हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे इंडिया में करंट स्टेटस क्या है 5G के बारे में। क्योंकि 5G का इंतज़ार हम सब लोग कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि 5G से हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ करेंगे लोएस्ट लेटेंसी पर। लेकिन अभी के समय में 5G को इंडिया में आने में काफ़ी परेशानी होगी और अभी के समय में इंडिया में 5G ऐसे पूरे एक ही साथ पूरे देश भर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार नहीं है। बेसिक 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें हमने बात किया है 5G के प्रोज़ के एंड कॉन्स के बारे में, उससे जुड़े हुए मिथ्स के बारे में और 5G के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। इन सब के बारे में हमने बात किया है, तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं इंडिया में जो 5G कब तक आएगा, कैसे आएगा, इन सब के बारे में। तो एक बेसिक बता देते हैं कि जो 5G टावर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक स्टैंड अलोन 5G टावर और दूसरा नॉन स्टैंड अलोन 5G टावर्स। ठीक है? जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क जो होगा, वो एक डेडिकेटेड टावर होता है, जिससे सिर्फ़ 5G ही नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाता है। और जो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होता है, उससे 4G टावर को ही यूज़ करके उसमें 5G सर्विसेज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें और आने वाले समय में इंडिया में सबसे पहले नॉन स्टैंड अलोन 5G ही आएगा, उसके बाद स्टैंड अलोन 5G आएगा। अभी के समय में क्या इंडिया का नेटवर्क 5G के लिए रेडी है कि नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, टावर्स हैं, वो अभी 5G के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि 5G स्पीड और नेटवर्क को यूज़ करने के लिए टावर को चाहिए एंड टू एंड, वो एक-दूसरे से फाइबर से कनेक्टेड हो। लेकिन वो अभी इंडिया में जितने भी टावर्स हैं, उनमें से सिर्फ़ 33% ही टावर्स एक-दूसरे से फाइबर से कनेक्ट हुए हैं। बाकी और जितने भी टावर्स हैं, वो अभी पुराने ट्रेडिशनल कॉपर वायर को यूज़ कर रहे हैं, जिससे उसमें हाई स्पीड भी नहीं है बहुत ज़्यादा और उसमें लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जबकि फाइबर में सेम इसमें दोनों चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं विद लोएस्ट लेटेंसी, मतलब लेटेंसी सबसे कम होगी और उनको आप उसमें हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। और अभी के समय में जितने भी टावर्स हैं, उनमें से सिर्फ 33% टावर्स ही फेवराइट हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है 5G को इंडिया में आने में। अभी के समय में अगर 5G इंडिया में आता है, तो आप उतनी अच्छी 5G सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएँगे, उतना अच्छा स्पीड और लेटेंसी को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वही सेम 4G वाला ही सिस्टम सब रहेगा, तो ऐसा ही आप चला सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पता लगाते हैं, तो इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया में सारी कंपनियाँ ने मिलकर एक टारगेट रखा था कि 2024 तक कि जितने भी इंडिया में टावर्स हैं, उनको 70% टावर्स को फेवराइट करना है, जिसमें से अभी के समय में केवल 33% ही ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट हो पाए हैं। और ब बात करते हैं टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 5G में हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें टावर्स एक-दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में सिर्फ़ ऑप्टिक फाइबर ही है जो हाई स्पीड इंटरनेट को और लोएस्ट लेटेंसी को दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और पुराने जितने भी टावर्स हैं ट्रेडिशनल कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, तो उससे लेटेंसी भी बढ़ जाती है और डाटा का स्पीड भी घट जाता है। इससे हम 5G को यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर वही है कि उसको यूज़ करेंगे तो 4G में भी वही यूज़ कर रहे हैं। जो 4G की एक्चुअल स्पीड है अभी तक उसको ही अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आप 5G को कहाँ से अचीव कर पाएँगे? सिर्फ़ वही रहेगा कि नाम का 5G, काम का कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी के समय में इंडिया में लगभग 7,05,000 टावर्स हैं, जिनके अंदर 23 लाख सब स्टेशंस आते हैं और जिसमें से 22 मार्च तक की रिपोर्ट में अभी तक ये सामने आया है कि सिर्फ़ इसके 33% ही टावर जो फेवराइज़्ड हुए हैं, एक-दूसरे से फाइबर से कनेक्ट हुए हैं। और बात करते हैं इंडिया में जो 5G का डिप्लॉयमेंट है, उसकी तुलना में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बाहर की जितने भी देश हैं, जिन-जिन देशों में अभी तक 5G का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जैसे कि बात कर लेते हैं यूएस का, जापान का या चाइना का,
इन देशों में जितने भी टावर हैं, उनके लगभग 75% टावर वो फाइबराइज़्ड हो चुके हैं। और मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों के तो लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। और एक दिल गार्डन कर देने वाली बात ये है कि जो इंडिया में जो जियो के टावर्स हैं, वो लगभग सारे टावर्स वो 5G रेडी टावर्स उन्होंने लगाया है अभी तक। तो ये एक चीज़ का इम्प्रूवमेंट है इंडिया में, मतलब और एयरटेल भी इस चीज़ पे काफ़ी तगड़े में काम कर रहा है। वोडाफ़ोन आइडिया भी इस पे काम कर रहा है। और सुनने में तो आया था कि बीएसएनएल भी 5G अपना साथ ही में लेके आएगा। 4G में भले ही लेट हो गए, लेकिन वो 5G को और कंपनियों के साथ ही लाने का सोच रहा है। जियो ने शुरू से ही जितने भी टावर्स लगाए हैं, उनको एक-दूसरे से फाइबर से ही कनेक्ट किया है। तो वो क्योंकि वो पुराने अपने ट्रेडिशनल जो मतलब पुराने टावर्स थे, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उस पे नहीं गए वो लोग। वो लोग सीधा एडवांस टेक्नोलॉजी पे गए ताकि वो अपने टावर्स को, नेटवर्क्स को 5G रेडी बना सकें। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ़ मैदानी भागों में है। मतलब जैसे कि यूपी की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, ये इन सब प्रदेशों में ये ऑप्टिक फाइबर लगाए हैं। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयन स्टेट्स में, जहाँ मतलब पहाड़ी है, पठारी है, एरियाज़ हैं, वायर नेटवर्क को ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं-कहीं पर अभी 4G सर्विस ही नहीं है। तो कंपनियाँ अभी बात कर रही हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, जगहों पे सैटेलाइट इंटरनेट को अवेलेबल कराने की बात कर रही हैं। इसका शुरुआत जैसे कि स्टारलिंक ने किया था, लेकिन अब उनका हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल ही नहीं दिया कि वो लोग अपना सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को इंडिया में लेके आएँ। तक बात करते हैं तो इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये दोनों सैटेलाइट इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। मेबी इन फ्यूचर वो लोग सैटेलाइट इन ब्रॉडबैंड को ज़रूर से इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले समय में। और 2019 में काफ़ी अच्छी शुरुआत की गई थी, जहाँ पर सारी कंपनियों ने मिलकर एक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को बनाया था। और इस मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक इंडिया में जितने भी टावर्स हैं, उनमें से लगभग 70% टावर्स को फाइबराइज़्ड करना है, ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट करना है। सारी कंपनियाँ पूरे इंडिया में 5G को रोल आउट कर सकें। और इस वजह से इनको लगभग 55 लाख किलोमीटर का वायर्ड कनेक्शन को बिछाना पड़ेगा। और इसकी लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं लगभग, जो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना बड़ा। और अभी के समय में इसका सिर्फ़ 1/3 ही हो पाया, लगभग आधा टाइम पीरियड बीत चुका है और इसका 1/3 हुआ, लेकिन ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। एक औसत लगाया जाए तो इसमें ऐसे स्पीड से अगर काम हो रहा है तो इन फ्यूचर काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर टावर्स की फैब्रिकेशन ना किया जाएगा तो अच्छी स्पीड नहीं आएगी। जैसे अच्छी स्पीड नहीं आएगी तो वही है, जैसे कि इस समय में, अभी के समय में 4G चल रहा है, वैसे ही आने वाले समय में 5G चलेगा। फिर लोग परेशान रहेंगे, नेटवर्क है, स्पीड गायब है। तो इसीलिए अच्छी स्पीड को अचीव करने के लिए ही टावर्स को एक-दूसरे से ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अच्छी स्पीड नहीं आएगी। और यही सेम होगा जैसे 4G के साथ में हुआ, वही 5G के साथ में होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में किसी और दिन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।